नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने प्रीवियस जो हमारी संधि वीडियो हुई थी, संधि की वीडियो हुई थी, तो आपने उसको देख लिया होगा और संधि के भेद मैंने आपको बताए थे, ट्रिक से बताने का प्रयास किया था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आज दोस्तों करेंगे हम संधि का टेस्ट। ठीक है, देखिए संधि आपको संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए, तभी आप उसमें संधि का प्रकार पहचान पाओगे। ठीक है, तो संधि विच्छेद के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में टेस्ट सीरीज तो हम लगाएंगे ही। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज संधि के टेस्ट, और 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, तो आपको पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए, आप जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो मूल शब्द होता है उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, संधि विच्छेद ऐसा ना हो कि आपको मूल शब्द कोई दिखे ही ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य धन उदय। ठीक है, उदय भी देखिए एक मूल शब्द है, और सूर्य यानी कि सूर्य का उदय सूर्योदय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा दोस्तों वी धन अर्थ। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए अंतर्गत में एक विसर्ग संधि है दोस्तों। ठीक है, अंतः धनगत यानी कि अंतर्गत हो जाएगा, अंतः धनगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है। आपको बताने की नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नार प्लस अयन यानी हो जाता है नारायण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रा में जो आ है और ये जो आ मिलकर बड़ा आ बना देते हैं। ठीक है, रा में आ की मात्रा जुड़ जाती है, आ प्लस आ, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ओके, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। नायक मैंने आपको बताया था, तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों नय धन अक। ठीक है, नय धन अक हो जाएगा नायक। नेक्स्ट है दोस्तों, षष्टांग का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपको बताना है कि षष्टांग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए षष्टांग में संधि विच्छेद जो होगा वो होगा सा प्लस अष्ट। ठीक है, अष्ट एक मूल शब्द है और अंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है। तो ये आपको बताना है। तो नमस्कार में दोस्तों हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, ठीक है, नम धन कार। ठीक है, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको विसर्ग दिखे संधि विच्छेद करने पर तो उसके बाद वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि है। तो यद्यपि में आपको बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यण स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, वेद ऋषि में कौन सी संधि है। तो आप बताइए कि वेद ऋषि में कौन सी संधि होगी। तो इसका हो जाएगा वेद धन ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए यानी कि आ और री मिलकर यानी कि ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी की ट्रिक क्या थी, गुण स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गुण स्वर संधि, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघुर्मी में कौन सी संधि है। तो लघुर्मी में हो जाएगा लघु धन उर्मी। ठीक है, लघु धन उर्मी, यानी कि यहाँ पे भी ऊ है, यहाँ पे भी ऊ है, सेम स्वर जहाँ पे होंगे वहाँ पे हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए दोस्तों, तभी आप संधि पहचान पाओगे। तो देखिए 11वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्ता धन अलाप हो जाएगा और इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट होगा, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो हितैषी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हित धन ऐसी, हित धन ऐसी हो जाएगा हितैषी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है।
तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनः धन जन्म हो जाएगा पुनर्जन्म। ओके, और यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे नी उपसर्ग होगा और मल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि निह धन मल, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी और निर्मल का हो जाएगा निह धन मल, और इसके बाद यहाँ पे नी उपसर्ग हो जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है मुनीस में कौन सी संधि? आपको बताना है कि मुनीस में कौन सी संधि है। उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको बताया भी है, लेकिन अब आगे डिटेल भी करूँगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है मुनीस में कौन सी संधि है? आप बताइए कि मुनीस में कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब देखिए मुनि धन ईस, ओके, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे भी ई होगा, छोटी ई, और यहाँ पे ई, तो ये मिलकर बनती हैं बड़ी ई, और तब हो जाता है नी। ओके, तो ये हो जाता है मुनीस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है देवी प्लस ऐश्वर्या, किसका संधि विच्छेद होगा? यानी कि निम्न ऑप्शन में से देवी प्लस ऐश्वर्या किसका संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवी धन ऐश्वर्य होता है देवेश्वर्या, ठीक है, देवेश्वर्या। ओके, नेक्स्ट है भौ धन उख, किसका संधि विच्छेद होगा? बताइए। तो देखिए ऑप्शन में से भौंक भी नहीं होगा, भौमक भी नहीं होगा, भौक नहीं होगा, भावुक हो जाएगा, ठीक है, भावुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौ धन उक हो जाएगा भावुक, ठीक है। नेक्स्ट है वाक धन में किस शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो वाक धन में किस शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वांगमय का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक धन में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताने की विद्या अभ्यास, यानी कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप इसमें जान सकते हैं, देखिए विद्या प्लस अभ्यास, ओके, और यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताने की पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पित्रादेश का अगर सही संधि विच्छेद देखें तो पितृधन आदेश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पितृ को कैसे लिखते हैं? पितृ को इस तरह लिखा जाता है दोस्तों, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है संधि के मुख्य भेद हैं। तो मैंने आपको बताया कि संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? बताइए, दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो कौन सी संधि के अंतर्गत वह शब्द आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? तो आप बताइए। मैंने देखिए स्वर संधि के मैंने आपको 5 भेद बताए थे, ठीक है। तो विसर्ग संधि यहाँ पे नहीं होगा, जबकि यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगी? स्वर संधि के भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा लावा में होता है? तो आपको बताना है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा लावा में हो जाता है। तो देखिए ये होता है यण संधि में। यण में होता है बी प्लस भिन्न स्वर, ठीक है, यानी कि बी में कौन कौन से थे? उ, री, ठीक है, ई, ठीक है। और देखिए ये स्वरों का परिवर्तन हो जाता है या, रा, ला और वा में, ओके, ये आपको याद रखना है। सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? यानी कि लघु, पहले शब्द में लघु और संधि विच्छेद करने पर जो पहला शब्द होता है वो लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था लघु धन ऊर्मी, ठीक है, पढ़ा था। तो इसमें देखिए पहले संधि विच्छेद करने पर ऊ छोटा हो गया और दूसरे में ऊ बड़ा हो गया, ठीक है, और दोनों मिलकर एक बड़े स्वर, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं जो कि ऊ हो जाता है। और यहीं पे लघु
उर्मी हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। तो आपको बताना है कि विसर्ग संधि में, देखिए विसर्ग संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संधि व्यंजन संधि में नहीं आता है। तो बताइए व्यंजन संधि में कौन सी संधि नहीं आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा प धन अन, यहाँ पे जगत में हलंत होना था, ठीक है। तो यहाँ पे हलंत होना जरूरी है, जगतनाथ तब हो जाएगा ये जगन्नाथ, ठीक है। जगतनाथ यानी कि जगन्नाथ के संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस नाथ, पौ धन अन हो जाएगा पावन, ठीक है, जबकि पो धन अन होता है पवन। नेक्स्ट है प्रत्येक में कौन सी संधि है, आपको बताना है प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रति धन एक इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यण संधि। यण संधि की ट्रिक मैंने आपको बताया था बी प्लस भिन्न स्वर, ठीक है। जो ई देखिए प्रति में ई है तो ये बी में आता है, ओके, और जो ए है वो सी में आता है, यानी कि बी प्लस भिन्न स्वर में हो जाएगा प्रत्येक, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्विकार, ठीक है। जबकि देखिए दिग्गज में हो जाएगा दिक धन गज, तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। अगर संसार की बात करें तो संसार में हो जाएगा सम, हलंत लगाएंगे फिर सार, ओके। और अहंकार की बात करें तो अहम प्लस कार, बल्कि जबकि निर्विकार की बात करें तो निह उपसर्ग हो जाएगा और प्लस विकार हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट निम्न में से कौन विसर्ग संधि नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे किस में विसर्ग संधि नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पद धन उन्नति, यहाँ पे विसर्ग नहीं होगा, पद धन उन्नति हो जाएगा पदोन्नति, ठीक है। ये पद धन उन्नति हो जाएगा पदोन्नति। नेक्स्ट है पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे कई बार पौ धन अन भी दिया होता है जो कि पावन का होता है, ठीक है। पवन में सिर्फ पो होगा, ये आपको याद रखना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद तो इति धन आदि, ठीक है। मूल रूप आपने पकड़ना है, अगर आप मूल शब्द पकड़ना, मूल शब्द आप पकड़ेंगे तो आप संधि विच्छेद को आसानी तरीके से कर लेंगे दोस्तों, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यशोगान का सही संधि विच्छेद, तो मैंने आपको कल ही बताया था इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यशा धन गान, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, यशा धन गान हो जाएगा यशोगान। नेक्स्ट है यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें भी विसर्ग संधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यशा धन दा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें हो जाएगा दोस्तों नित धन अंत, ठीक है। जबकि औरों में देखिए निह धन च, ठीक है, और निह धन ठुर निष्ठुर, निह धन छल निश्चल, ठीक है। महोदय का उचित संधि विच्छेद बताइए। तो महोदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो महोदय का संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाधन उदय हो जाएगा महोदय। यहाँ पे देखिए आ प्लस उ मिलकर बनाते हैं ओ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुण स्वर संधि, ए प्लस बी मिलकर यहाँ पे गुण स्वर संधि बनाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा महोस धम में कौन सी संधि है। बताइए महोस धम में कौन सी संधि होगी। तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों इसका महाधन औषधम, ओके। यानी कि देखिए जो यहाँ पे आ रहा है तो आ हमारा ए पे होता है, जो मैंने कल आपको वीडियो ट्रिक बताई थी। यहाँ पे दोस्तों ओ, ठीक है। तो ओ हमारा जो होता है सी पे होता है, ए प्लस सी हमारी ट्रिक थी वृद्धि संधि की। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निह निश्चल में कौन सी संधि है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया निह दंशल, यानी कि इसमें हो जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। नेक्स्ट है विपजाल शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि विपजाल में
कौन सी संधि होगी? तो विपत धन जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। कपीस, तो देखिए कपीस यानी कि कपि धन ईस, ठीक है, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पे भी ई और दूसरे में भी ई है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का हो जाएगा ने प्लस अन हो जाएगा नयन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन यण संधि का शब्द नहीं है? यानी कि अगर हम विच्छेद करेंगे तो बी प्लस भिन्न स्वर जिसमें हमें ना मिले, ठीक है। तो देखिए 42वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जबकि इसमें होता है तद, तथैव में होता है दोस्तों तद धन एव, ठीक है, और तथैव नहीं होगा, यहाँ पे तदैव होगा दोस्तों, ओके, तद धन एव, ओके। जबकि अति धन आचार, सुधन आगत और अति धन अधिक इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोयोग का सही संधि विच्छेद कौन होगा? बताइए, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मना धन योग मनोयोग हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग संधि यहाँ पे भी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44वां, पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है? तो बताइए पुरुषोत्तम में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों पुरुष धन उत्तम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुण संधि, ठीक है। देखिए पुरुष धन उत्तम, ठीक है, तो यहाँ पे आ और यहाँ पे उ, ठीक है, तो ए प्लस बी जो कि हमारी बन रही है गुण स्वर संधि, ठीक है, इस ट्रिक से आपको याद करना है। नेक्स्ट है स्वागत को हो जाएगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया सुधन आगत, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी यण संधि, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया प्रतिधन एक हो जाएगा, प्रतिधन एक, ठीक है, प्रतिधन एक नहीं करेंगे, प्रतिधन एक करेंगे दोस्तों, ओके। परमेश्वर यानी कि परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए आ प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई, तो ए प्लस बी हमारी बन रही है गुण स्वर संधि, तो गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है कि समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसका हो जाएगा दोस्तों समुद्र धन ऊर्मी, ठीक है, जैसे गंगोर्मी का था, गंगोर्मी का क्या था, गंगा धन उर्मी, ठीक है, ऐसी समुद्रोमी की द्रोमरी का क्या हो जाएगा समुद्र धन उर्मी। गायक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो गायक का सही संधि विच्छेद हो जाता तो गै प्लस अक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? यानी कि बी प्लस भिन्न स्वर संधि विच्छेद करने पर आपको जहाँ मिलेगा वहाँ पे यण संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों पित्रादेश, यानी कि पितृ धन आदेश, ठीक है। तो पितृ देखिए ये बी में आते हैं, बी में कौन कौन से आते हैं, ई उ री, तो यहाँ पे री है तो यहाँ पे बी पे आ गया, जबकि आदेश में यहाँ पे आ है तो ये ए में आता है, तो बी प्लस भिन्न स्वर यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। अंतर्गत में कौन सी संधि है? ठीक है, अगर आपने प्रीवियस संधि की वीडियो देखी है तभी आप इसको समझ पाएंगे दोस्तों, तो पहले आप उसको देखें, अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखी है तत्पश्चात आप इसको देखें। अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो देखिए अंतर्गत में हो जाएगी दोस्तों विसर्ग संधि, इसका हो जाएगा अंतः धन गत, ठीक है, अंतर्गत। नेक्स्ट है सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो सूर्योदय का पहला क्वेश्चन था संधि विच्छेद, जिसमें संधि विच्छेद पूछा गया था सूर्य धन उदय, तो आ इसके देखिए सूर्य प्लस उदय, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आ प्लस उ, यानी कि गुण स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, ओके। तो गुण स्वर संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समुच्चय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों सम धन उत प्लस च, ओके, ये आपको याद रखना है। स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो स्वार्थ का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों स्व धन अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे स्व होगा, सु नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा स्व, यानी कि स्वयं का अर्थ हो जाएगा स्वार्थ, ठीक है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है पुनर्जन्म में, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः धन जन्म। ये क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस हो चुका है। पुरोहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पुरोहित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसर्ग संधि इसमें पुरः धन हित। नेक्स्ट है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अनुधन एषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुधन एषण होता है अन्वेषण। नेक्स्ट है आकृष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आकृष्ट का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों आकृष्ट धन ता। ठीक है, तो आकृष्ट जो है वो मूल शब्द है दोस्तों। ठीक है, देखिए जबकि आ धन कृष्ट ये कोई मूल शब्द इनमें कोई नहीं है। आक्र भी कोई मूल शब्द नहीं है। आकर्ष भी कोई शब्द नहीं है, जबकि आकर्ष एक शब्द है। ठीक है, कृष, देखिए कृष, ठीक है, कृष और कृष्णा। ठीक है, और आ मतलब होता है नहीं, तो यहाँ पे मूल शब्द ये बन गया। भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मूल शब्द आपको पकड़ना है। ठीक है, तो भवन भू धन अन, यानी भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर बना हुआ है किसी वस्तु को बोलते हैं भवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समन्वय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम धन अनु प्लस ए। ठीक है, सम धन अनु प्लस ए हो जाएगा समन्वय। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? यानी कि गुण संधि होती है ए प्लस बी, यानी कि आ, ए में आ प्लस आ और बी में ई उ री नहीं होगा, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि नहीं होगा। तो 61वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसमें है दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, क्योंकि इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन अर्थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, सेम स्वर जहाँ पे होंगे वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62वां है निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? तो अभी आपको बताना है कि दीर्घ संधि इसमें नहीं होगी, यानी कि विग्रह करने पर सेम स्वर जिसमें नहीं होंगे। तो कुशासन का तो कुधन शासन हो जाएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इत्यादि, क्योंकि इसमें होगा इति धन आदि। ठीक है, इसमें हो जाएगा यण संधि। ठीक है, यहाँ पे ई प्लस आ। ठीक है, यण संधि हो जाएगा। जबकि देखिए कुशासन में कु धन शासन, वैसे कुशासन में भी दीर्घ संधि नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए कु प्लस शासन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी उ प्लस सा मिल रहा है। ओके, और वर्षांत, वर्षा धन अंत, तो यहाँ पे तो दीर्घ संधि है। तो इसका राइट आंसर है कुशासन और इत्यादि दोनों होंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? तो अयादि मतलब सी प्लस भिन्न स्वर। ठीक है, तो अयादि संधि आपको बताना है, यानी कि पहले अगर आप विग्रह करेंगे तो आपको ए ओ औ शब्द होने चाहिए अंत में, पहले शब्द के अंत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसमें न प्लस अक। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे है आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अयादि संधि। ओके, आई होप आपको क्लियर होता चला जा रहा होगा। देखिए परिच्छेद, परि प्लस छेद की संधि से निर्मित होगा, तो परिच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65वां है उत धन लंघन की संधि से निर्मित होगा। क्वेश्चन नंबर 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपके जो ग्रुप सी एग्ज़ाम है उत्तराखंड का, तो उसके जनरल पेपर में ऐसे ही शब्द आपको संधि से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए दोस्तों। संधि विच्छेद करने पर भी आपको मूल शब्द में ध्यान देना है। उसके बाद कौन सी संधि है ये तो आप ट्रिक से पता लगा ही लेंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल, और कल का टॉपिक है दोस्तों आपका लिंग वचन और कारक। ठीक है, कल का टॉपिक होगा हमारा लिंग वचन
और कारक। ठीक है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और इजी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, और चले मिलते हैं कल। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चले मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।